गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आर के एजुकेशन में। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमारी ये मोटिवेशनल सीरीज चल रही है, जिसमें कि आपके सामने आप ही के बीच के कुछ स्टूडेंट्स को मैं ला रहा हूँ और जो कि आपको मोटिवेट कर रहे हैं। और उन्होंने खुद भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा फेलियर्स देखे हैं, बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, और उसके बाद जाकर के उन्होंने सिलेक्शन लिया है एंड नाउ दे आर गेटिंग गुड और काफ़ी अच्छे मुकाम पे पहुंच चुके हैं। तो उनकी लाइफ की जर्नी क्या है, कैसे उन्होंने लाइफ में स्ट्रगल किया है और उनका आप लोगों के लिए क्या मैसेज होने वाला है, तो मैं चाहूंगा इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए सारे बच्चे, और कुछ ना कुछ आपको इंस्पिरेशन जरूर मिलने वाली है। राइट, तो आज हमारे सामने हैं मंजू जी। मंजू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे सेशन में। कैसे हैं आप मंजू जी? मैं बहुत अच्छा हूँ। मंजू जी, ये बताइए कि अभी आप कहाँ पोस्टिंग चल रही है आपकी और किस पोस्ट पे हैं? अभी आई एम टीजीटी नाउ, टीजीटी एसएसटी, और हरिनगर में पोस्टिंग चल रही है। राइट, दिल्ली में आप पढ़ा रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। तो स्टूडेंट्स आज के टाइम में देखिए, लॉकडाउन की वजह से, और वो भी लगातार 2 बार लॉकडाउन हुआ है, तो कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो पूरी तरीके से डिमोटिवेट हो चुके हैं। तो डिमोटिवेट होकर के पढ़ाई बिल्कुल नहीं हो पाती है, ये बात आप बेहतर समझ सकते हो। राइट, तो डिमोटिवेट होकर के पढ़ाई बिल्कुल नहीं होती। हम कितना भी अच्छा कंटेंट दे दे बच्चे को, जब तक उसके अंदर वो आग नहीं होगी ना, तब तक वो बच्चा पढ़ने में आगे नहीं बढ़ेगा। क्योंकि कहावत है ना कि माचिस भी उसी दिए में लगाई जाती है जिसमें तेल हो। तो ये मोटिवेशन तेल की तरह काम करता है। अगर वो तेल ही ना हो तो कितना भी कोशिश कर लो, वो दिया कभी नहीं जलेगा। तो इसलिए मुझे आज आपका साथ चाहिए था यहाँ पे। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने भी बहुत बार ट्राई किया लेकिन फेल होते गए, फाइनली बाद में जाकर के आपको सिलेक्शन मिला है, या पहली बार में ही आपका सिलेक्शन हो गया था? सर, पहली बार भी हुआ है कई जगह, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं फेल नहीं हुई, बहुत बार हुई। और लेकिन कभी भी ये नहीं सोचा कि मैं नहीं कर सकती। हमेशा ये सोचती थी कि जो आईएएस बनते, आईपीएस बनते, वो इंसान ही तो है, वो भी कोई अलग से भगवान उनको अलग से अवतार थोड़ा ना देता है। सही बात, हमारे जैसा ही है। और एक से एक बिल्कुल बिलो फैमिली से बिलोंग करते हैं हम लोग, तो फिर भी बहुत अच्छे हैं इन कंपैरिजन ऑफ बहुत जो पुअर फैमिली से हैं। तो मैं हमेशा इस चीज को सोचती थी कि नहीं, एक दिन डेफिनेटली सिलेक्शन होगा और जरूर होगा। ये कभी नहीं सोचा कि चलो छोड़ दो बुक्स, अब कोई फायदा नहीं है, अब ये नहीं, अब करना ही नहीं है। नहीं, राइट नाउ आई एम आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर माय हायर एग्जाम, तो अभी भी कर रही हूँ। और ये नहीं है कि लॉकडाउन, क्योंकि आप देखिए जैसे ही लॉकडाउन ओपन हो जाएगा, विद इन 1 मंथ 2 मंथ, जब भी होगा, 3 मंथ्स भी लग सकते हैं, क्योंकि सिचुएशन अभी बहुत ऑकवर्ड है हमारे पास। राइट। तो जैसे ही ओपन होगा, आप देखना बिल्कुल बाढ़ आ जाएगी एग्जाम की, क्योंकि गवर्नमेंट को तो एग्जाम लेने हैं, आगे सिलेक्शन देना है। बिल्कुल। अब आप देखिए, कल ही डीएसएसबी का एक नया नोटिफिकेशन आ गया पोस्ट के लिए, 7000 समथिंग पोस्ट ही है। राइट। तो ऑन एंड अप्रॉक्स आप देखिए, इस साल के एंड तक अगर लॉकडाउन ओपन हो जाता है तो डेफिनेटली एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा। बिल्कुल। और 2022 तक जहां तक मुझे लग रहा है पोस्टिंग मिल जाएगी सब। क्योंकि अब वो इतने साल नहीं लगाते, 4 साल 5 साल जो पहले लगते थे, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत फास्ट ट्रैक में चलता है सब कुछ। तो मैं तो स्टूडेंट को यही कहूंगी कि अपना बिल्कुल तैयारी जम के कीजिए, कुछ मत छोड़िएगा। ऐसा नहीं है कि अब लॉकडाउन है तो लॉकडाउन चलता ही रहेगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, कोरोना आया है, चला भी जाएगा। राइट। अब आप हाउसवाइफ भी हैं, तो आपके ऊपर प्रेशर भी काफी ज्यादा रहा होगा जब आप इतनी बार फेल रहे हुए हो। बहुत ज्यादा प्रेशर है ना, अपने मायके से भी, ससुराल से भी। कई बार हस्बैंड कोऑपरेटिव मिलते हैं, कईयों को नहीं भी मिलते हैं। राइट, सबकी अपनी अपनी सिचुएशंस होती है। तो हाउसवाइफ के सामने ज्यादा चैलेंजेस होते हैं, आपको तो ज्यादा बेटर समझ में आया होगा। आप जब मेरे से मिले थे, जब आप मेरे स्टूडेंट रहे थे, उस टाइम में भी मुझे याद है कि आपका जब शायद सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो उस समय में भी आपकी पूरे बैच में एक वो चीज देखी थी मैंने कि मतलब एक प्रेशर कि सर हमें करना है, कि मतलब बहुत ज्यादा प्रेशर हो रहा है कि किसी भी तरह से मुझे ये इस बार एग्जाम निकालना है। तो सर, अगर आप मुझे 1 मिनट दे तो मैं एक इंसिडेंट बताना चाहूँगी। बिल्कुल बताओ। एक्चुअली जब सीटेट जब 2011 में स्टार्ट हुआ था फर्स्ट टाइम, तो मैंने फर्स्ट टाइम में ही मतलब पहला पेपर भी निकाल दिया था। लेकिन सेकंड पेपर में आई गॉट ओनली 89 मार्क्स। ओके। 90 पे 60% बनते हैं और मेरे 89। चलो कोई नहीं, फर्स्ट टाइम था, पता भी नहीं था क्या पैटर्न, क्या ये वो दे दिया था। तो लगातार कंटिन्यू 3 टाइम्स आई गॉट 89। ओके। तो मैं हमेशा ये सोचती थी, क्या मैं 1 नंबर का नहीं पढ़ सकती? 89 का तो पढ़ सकती हूँ, 1 नंबर का नहीं पढ़ सकती। तो मेरे फादर मुझे बोलते, तू एक काम कर,
जो तूने ये एक नंबर का अपना वो बना रखा ना, इसको तोड़ पहले। जिस दिन ये टूट जाएगा ना, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। पहले तो कसम खा ले कि एक नंबर का पढ़ना है, 89 का भले ही छोड़ दे। ये लाइफ में सबके में चैलेंजेस आते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं अकेली हूँ या आप अकेले हैं, ऐसा कुछ नहीं, सबके साथ यही और होता है। शायद एक बार आपके साथ ऐसा भी हुआ था कि एक बार आपकी ज्वाइनिंग लगभग होते होते रह गई थी यस हरियाणा में। सर, 3 बार नो, 3 से 4 बार बिल्कुल। तो क्योंकि बहुत मैंने ज्यादा दुख होता है, इतनी दूर आप गए, ट्रैवल किया और एंड में पता चलता है बहुत कि, बहुत बहुत है ना, तो ऐसे में बहुत कई लोग टूट जाते हैं बिल्कुल, क्योंकि उनको सपोर्ट करने बिल्कुल, मैं भी टूट गई थी सर, मैं भी टूट गई थी। लेकिन फिर यही लगता है कि नहीं, शायद भगवान ने कुछ और अच्छा सोच रहे हैं। हाँ, ये सबसे बड़ी बात है, ये पॉजिटिव क्योंकि एटीट्यूड इसे कहते हैं। मैं हमेशा यही सोचती हूँ, मैं कि नहीं, ये है ही नहीं ना, मेरे लायक ही नहीं है, कुछ और अच्छा मिलेगा, इससे बेटर मिलेगा, बिल्कुल बिल्कुल इससे बेटर मिलेगा। हमेशा ये सोचती थी कि नहीं, अगर नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं। मतलब ऐसी बात ही, डिप्रेस होती थी 2-4 दिन, मतलब 1 वीक तक, 15 डेज तक रहता था वो सारा। लेकिन फिर वही मैंने कहा नहीं नहीं, कुछ और अच्छा होना है। खुद से आपने रिकवर किया उन चीजों को। यस। बहुत ज्यादा मुश्किल होता है ओवरकम होना उस चीजों से, कि जिस चीज के लिए आप इतने सालों से मेहनत कर रहे हो और एंड में आते आते वो चीज ना हो पाए तो काफी दुख होता है। मगर कहते हैं ना कि सच्ची मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है, तो भगवान बैठा है वो भी देखता है, जिसने सच्चे दिल से मेहनत की है वो आज न कल उसको उसका फल जरूर मिलता है ना। ये चीजें हैं। तो अभी के टाइम में स्टूडेंट्स इस कोरोना की वजह से बहुत ज्यादा डिप्रेशन में, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन बच्चों को अपनी तरफ से? सर मेरे पास ना एक छोटी सी स्टोरी है, अगर आप 1 मिनट दें। जरूर जरूर जरूर। एक बार क्या होता है कि मतलब अकाल पड़ जाता है और भगवान इंद्र जो है वो नाराज हो जाता है किसानों से। वो कहते हैं 12 साल तक कोई बारिश नहीं होगी, आराम से बैठो। बिल्कुल वो रिक्वेस्ट करने जाते हैं कि नहीं नहीं, ऐसे तो खेती होगी नहीं, हम कैसे काम चलेगा, सब भूखे मर जाएंगे। कह रहे नहीं नहीं, 12 साल तक कोई बारिश नहीं होगी। तो कहते हैं ठीक है, हम महादेव जी के पास जाते हैं, हाँ हमारी अर्जी लग जाएगी। तो लेकिन जितने देवी देवता होते हैं वो ये बात कहते हैं। हाँ, तो वो इंद्र भगवान जो है पहले उनसे टाई अप कर लेते हैं कि जैसे ही किसान आएंगे ना, आपको मना करना है कि 12 साल तक कोई बारिश नहीं होगी। अच्छा अच्छा। वहां पे एक एक्सेप्शन पॉइंट ये था कि अगर महादेव जी का डमरू बज जाएगा ना, तो बारिश हो जाएगी अपने आप ही। एक एक्सेप्शन था। तो वो किसान सारे इकट्ठे होकर जाते हैं, वो बोलते हैं कि महादेव जी ऐसे तो नहीं होगा, कैसे खेती कैसे होगी, हम लोग तो भूखे मर जाएंगे। वो सारा समझाते हैं, लेकिन वो बोलते हैं नहीं नहीं, कोई बारिश नहीं होगी, 12 साल तक कोई बारिश नहीं होगी। तो वो फाइनली डिप्रेस होके जैसे हम लोग हो जाते हैं, आ जाते हैं वापस, बैठ जाते हैं सारे। लेकिन उनमें से एक मेरे जैसा, आप जैसा भी होता है, वो डेली खेत पे जाता है और कंप्लीट काम करता है, बुनाई जुताई सब कुछ करता है, बिनाई सब कुछ करता है। तो जैसे ही खेत से वापस आता है, किसान उसको बोलते हैं कि भाई ये गलत कर रहे हो तुम, जब तुम्हें पता है बारिश होनी ही नहीं है, फायदा क्या इस चीज का, तुम डेली जाते हो वहां पे। वो कहता है हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम, बारिश नहीं होनी है, ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, अगर हम 12 साल तक ऐसे ही बैठे रहे, हम तो सब कुछ भूल जाएंगे। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। हम तो ना वो हल चलाना भी नहीं जानेंगे, फिर कैसे काम चलेगा। तो यही सारी बातें पार्वती जी सुन रही होती हैं। तो वो शंकर जी के पास जाती हैं, वो बोलती हैं कि भगवान ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई है, ऐसे 12 साल तक अगर आप डमरू नहीं बजाओगे तो आप तो भूल ही जाओगे, और भूलना ही है बिल्कुल। वो कहते हैं हाँ ये बात तो बिल्कुल सही करो, लाना जरा मेरा डमरू एक बार उठा के। तो डमरू बजाते हैं और कंडीशन यही थी कि जैसे डमरू बजेगा तो बारिश हो जाएगी। हाँ। तो हमारे साथ भी सर वही सिचुएशन है, डमरू कभी भी बज सकता है, कभी भी लॉकडाउन ओपन हो सकता है। तो अपनी प्रिपरेशन पूरी रखिए, क्योंकि जैसे ही डमरू बजेगा लॉकडाउन खुलेगा और गवर्नमेंट एग्जाम लेने ही लेने हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अपनी प्रिपरेशन इतनी रखिए कि बिल्कुल एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, फर्स्ट पेपर में तो एटलीस्ट ना हो, 100 में से 100 आए। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि अगर हम प्रैक्टिस छोड़ देंगे तो वही तलवार में जंग लगने वाली बात हो जाएगी, जैसे किसान ने काम भूल जाएंगे खेती करना, वही चीज है ना। बहुत अच्छा इंस्पिरेशन कहानी लगा मुझे, तो स्टूडेंट्स ने भी बहुत कुछ सीखा ही होगा इससे, काफी अच्छा लगा। ठीक है, तो आप जैसे स्टूडेंट्स ही इंस्पिरेशन बनते हैं इन बच्चों के, तो आपका बहुत अच्छा सपोर्ट रहा, और मैं चाहूंगा कि आगे आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, शायद HCS की तैयारी कर रहे हैं ना, आई थिंक। हाँ, तो जरूर आप इसमें सफल हो। मेरी और मेरे स्टूडेंट्स की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और पार्टी जरूर दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। चलिए फिर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे ही व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और हमेशा ऐसे ही खुश रहो, मुस्कुराते रहो, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं फिर।